ओम शांति शांति शांति। प्रसंग चल रहा समाधि का। व्याकरण की धातु है दुधान धारण पोषणयोर। दू और या तो उसमें ऐसे जोड़े हुए हैं काम के लिए। मूल धातु का रूप है धा। उसका अर्थ होता है धारण और पोषण। माने हमारी मनोवृत्तियों को जो धारण करके रखे और उनको बलवान बनावे, ये मूल धातु का अर्थ है। मूल धातु है था। इसमें दो उपसर्ग हैं, एक सम और एक आ। इनको उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग इसलिए होते हैं कि धातु के अर्थ को वो थोड़ा बदल दे सकते हैं। जैसे देखो, एक धातु से शब्द बनता है हार। हरी धातु है ना, हरी धातु है, उसका अर्थ है हरण और उससे शब्द बनता है हार। तो आ उपसर्ग लगाओ तो उसका अर्थ हुआ आहार, और बी उपसर्ग लगाओ तो विहार। आहार विहार तो सब चाहते हैं, पर प्र उपसर्ग लगा दो तो उसका प्रहार हो जाता है, उसको कोई नहीं चाहता है। और परि उपसर्ग लगा दो तो परिहार हो गया, और सम लगा दो तो संहार हो गया है। तो एक ही हृदय धातु से आहार विहार प्रहार परिहार संहार है ना, बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। उन्हीं को बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग माने धातु के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर रहे। तो धा जो है, धा धातु, इसके साथ उपसर्ग जुड़ा सम और आ। सम माने भली भांति, और आ माने चारों ओर से समेत करके पूरी तरह। भली भांति पूरी तरह से रख देना, धारण करना, पोषण करना। तो ये धा धातु की एक संज्ञा होती है, पहले घू संज्ञा होती है। उसको संस्कृत में घू बोलते हैं व्याकरण में। जैसे लघु है ना, लघु, तो लघु को घू बोल देते हैं, छोटी सी संज्ञा बना देते हैं, और फिर उससे की प्रत्यय होता है। जो जो भू संज्ञक धातु होती है, दा धा आदि, उनसे की प्रत्यय होता है, तो समाधि शब्द बनता है। समाधि शब्द का अर्थ होता है कि आपके मन में जितनी व्याधि है, जितनी आधि है, और जो कुछ दुनिया की उपाधि आपके साथ लगी हुई है, उसको आप शांति में आहित कर दो, आधान कर दो, चुप कर दो। इसके लिए योग शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई हुई हैं कि जिनको लोग मामूली समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो मामूली नहीं, वो तो एक से एक कड़ी जुड़ी हुई होती है। जैसे एक बात कही गई कि समाधि लगाने वाले के लिए सत्य बोलना जरूरी हो। अब कोई कहेगा बाबा हमको तुम अभ्यास बताओ, हम एकांत में बैठ के समाधि लगाने का अभ्यास करेंगे, हम बाजार में सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसमें तुम दस्तंदाजी क्यों करते हो कि हम दुकान पर सच बोलते हैं कि झूठ? हमें तुम अभ्यास बता दो, घर में बैठेंगे, समाधि लग जाएगी। तो देखो, बात यह है कि जो सत्य बोलता है वो निश्चिंत होता है, और जो झूठ बोलता है वो सचिंत होता है। और किसी को पता न लग जाए कि हमने झूठ बोला है,
हाँ, पुलिस को पता न लग जाए, पड़ोसी को पता न लग जाए, हाँ, पत्नी को पता न लग जाए, पति को पता न लग जाए। जो झूठ बोलेगा उसको तो छिपाना पड़ेगा ना। अब जिसको छिपाने की फिक्र लगी है, पुलिस और टैक्स का डर लगा है, और बैठेगा अभ्यास करने कि हमारे मन की समाधि लग जाए, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो समाधि लगाने के लिए सत्य बोलना भी जरूरी है। एक दूसरी बात देखो कि तुम्हारा सत्य से प्रेम है कि नहीं है। तो यदि तुम्हें लोक में सत्य से प्रेम नहीं है, तो परमार्थ में भी तुम्हारा सत्य से प्रेम होगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो क्यों? जब तुम्हारी बुद्धि सत्य का पक्षपात करती है कि नहीं? तो यदि लोक व्यवहार में सत्य का पक्षपात नहीं करती तुम्हारी बुद्धि, जिसको तुम सत्य समझते हो, मतलब इसका यही है, जिसको तुम सत्य समझते हो, यदि उसका आचरण नहीं करते हो, तो जिसको वेद शास्त्र पुराण संत जिसको सत्य कहते हैं, उसमें तुम्हारी क्या दिलचस्पी हो सकती है? जब अपने समझे हुए सत्य में ही तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, तो दूसरे के बताए हुए सत्य में तुम्हारी क्या दिलचस्पी हो सकती है? तो जो सत्य का प्रेमी होता है वो सत्य को ढूंढता है, उसको विचार में भी सत्य मिलेगा, समाधि में भी सत्य मिलेगा। एक दूसरी बात देखो, योग शास्त्र में ये जरूरी बात बताई गई है। एक दूसरी बात है कि किसी को दुख पहुंचाने का ख्याल नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य किसी को दुख पहुंचाना चाहता है, दुख पहुंच जाता है वो बात दूसरी है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। पर दुख पहुंचाना चाहता है, तो किसको दुख पहुंचाना चाहता है? जिससे दुख मिला है या दुख मिलने की संभावना है, अपने शत्रु से ही ना। तो जिस शत्रु को तुम दुख पहुंचाना चाहते हो, वो तो तुम्हारे दिल में गड़ के बैठ गया है, समाधि कैसे लगेगी? तो मन से, कर्म से, वाणी से किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब समाधि लगेगी। एक तीसरी बात देखो, हाँ, जो समाधि लगाना चाहता है उसको चोर नहीं होना चाहिए। हाँ, चोरी करके आवे और आसन के नीचे चोरी का माल रख ले और पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठ जाए कि मैं समाधि लगाता हूँ, है ना? अरे भाई, तकिए के नीचे रख लो, गद्दे के नीचे रख लो, तिजोरी में रख लो, तो दिल तो धुक करेगा कि कहीं पकड़ न जाए, कहीं पुलिस हमारे पीछे न आती हो। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि झूठ का प्रेमी, हिंसा का प्रेमी और लोभ का प्रेमी समाधि नहीं लगा सकता। अच्छा, और काम भोग में जो अधिक रुचि लेता है, हाँ, तो उसकी शक्ति जो है, मनोबल जो है, वो क्षीण होता जाता है। क्योंकि अनेक दिनों के भोजन से रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है। ये जो तुम्हारे शरीर में एक शक्ति आई थी, वो है ना, वीर्य के रूप में शरीर से बाहर निकल गई। तो उस समय तो भले न मालूम पड़े, जवानी में भले न मालूम पड़े, लेकिन ये शरीर के बल को भी और मन के बल को भी क्षीण करने वाली वस्तु है। इसलिए समाधि लगाने में संभोग जो है वो विरोधी पदार्थ है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मालूम पड़ेगा कि इससे हमारे मन में वासनाएं बढ़ गई हैं, इससे शांति नहीं मिलती, वासनाएं और बढ़ती हैं। और पांचवी बात ये है इसमें कि जरूरत से ज्यादा अगर अपने पास सामान रखोगे और जो तुम्हारे हक की नहीं है ऐसी चीजें रखोगे, तो तुम्हारे मन में फालतू चिंता बढ़ेगी। और एक महात्मा थे, तो उनके पास छत्र चमर सब था,
और वो महाराज उन्होंने सोने की सिल्लियां बनवा के, एक ने 4 लाख रुपया दिया था उनको, बाद में 20 लाख रुपया हो गया उनके पास। तो रखें कहाँ, सवाल ये था। तो 8-10 लाख रुपया तो उन्होंने बैंक में रखा, और कुछ सोने की सिल्लियां बनवा के वो जो सिंहासन था ना, उनका सिंहासन, उसके भीतरी तह में रखवा दिया था। तो जब उस सिंहासन में रखवाने का अभिप्राय क्या था कि जब उनको सभा में जाना पड़ता ना, तो सिंहासन तो घर में छोड़ के जाते तो कोई निकाल लेता, तो जब सभा में जाते तो वहां भी सिंहासन साथ साथ जाता और उसी पर बैठते, और रात को सिंहासन में जिस कमरे में सोते उसी में रखा जाता, तो उनकी नजर उस पर बनी रहती। तो अब रात को भी उनकी नींद टूटे तो एक बार देख लें कि सिंहासन ठीक है ना, टूटा था तो नहीं है। तो जब इतना बड़ा परिग्रह होगा और बैठेंगे समाधि लगाने के लिए तो नहीं लगेगी, है ना। तो असत्य, हिंसा, चोरी, बेईमानी, संभोग और जरूरत से ज्यादा परिग्रह, ये समाधि के नित्य विरोधी हैं, ऐसा योग शास्त्र में माना हुआ है। सार्वभौमा महाव्रतम, चाहे किसी देश का आदमी हो, किसी देश का, ऐसे लिखा है, चाहे दुनिया के किसी देश का आदमी हो और चाहे किसी युग में समाधि लगावे, और वो चाहे किसी प्रकार की समाधि लगाने वाला हो, यदि समाधि लगाने के लिए बैठेगा तो ये 5 बातें उसको विघ्न करेंगे। अब 5 बातें और सुना देता हूं। समाधि लगाने वाले को पवित्र रहना चाहिए और समाधि के संबंध में उसको स्वाध्याय भी करना चाहिए। जितनी जितनी समाधि के बारे में जानकारी होगी उतनी उतनी उसकी समाधि गहराई में जाएगी। और संतोष रखना चाहिए और ईश्वर प्रणिधान रखना चाहिए। भगवान का ध्यान, जागृत अवस्था में भगवान का ध्यान रखना चाहिए और कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये 5 मामूली बातें हैं। ये जो मामूली बातें हैं इनमें से कभी कोई छूट जाए तो काम चल सकता है। माने कभी पवित्रता में कोई त्रुटि हो जाए तो काम चल सकता है, कभी स्वाध्याय न हो तब भी काम चल सकता है, कभी असंतोष भी आ गया चित्त में तब भी काम चल सकता है, कभी कष्ट सहन नहीं हुआ तब भी काम चल सकता है, और कभी भगवान के नाम की माला नहीं फेरी गई तो भी काम चल सकता है। लेकिन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बिना समाधि नहीं लग सकती। यम नित्य धर्म है और यम जो है वो नित्य धर्म है, और नियम जो है वो कभी टूट भी जाए तो उनसे हानि नहीं होती है। तो देखो समाधि के लिए व्यवहार की कितनी शुद्धि चाहिए, ये बात पहले ध्यान में ले लो। अब लोगों के साथ व्यवहार की बात छोड़कर शरीर के साथ व्यवहार में आओ। तो यदि रोज समय एक ही हो तो उस समय मन को एकाग्र होने की आदत पड़ जाएगी, वो समय ही मन को खींच ले आएगा। और जैसे रोज आप 4 बजे सुबह उठो तो 4 बजते ही आपकी नींद टूट जाए। हम आदमी क्या कहें, हमारे पड़ोस में एक कोयल है महाराज, कोयल होती है, कोयल है हमारे, वो 4 बजे के बाद तो उसने सौगंध खा रखी है सोने की। 4 बजा बल्कि 5 मिनट पहले से, और जो कू 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 कुहू 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 करना शुरू करते हैं वो 4 बजे की बात कभी नहीं सोती है। हाँ, वो आदमियों को देख करके रोती है कि देखो हम जाग रहे हैं पक्षी होकर के और तुम लोग सो रहे हो। हाँ, वो रोती है। तो हमारे कुछ भगत हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, दूसरी जगह, यहाँ थोड़े हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी आपसे बहुत प्रेम करते थे,
तो वो कोकिल के भाव में रहते थे भगवान की सेवा में। अब वो कोकिल होके आ गए हैं और आपको कुहू कुहू सुनाते रहते हैं। उनका भाव है कहने का। हाँ, तो शास्त्र में ये बात कही गई कि एक तो गंदा कपड़ा पहने आ रहे हैं, गंदा कपड़ा पहने कुचैलिनम, और अपना दांत साफ न करे, दंत बलोपधारणम, और खाए ज्यादा और बोले कठोर, खाए ज्यादा, दांत को गंदा रखे और गंदा कपड़ा पहने, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सो गए। तो लक्ष्मी जी ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि अगर नारायण भी ऐसा करने लगेंगे तो उनके छोड़ के चली जाएंगे। ये अतिशयोक्ति है, ये सच्ची बात नहीं है। हाँ, अतिशयोक्ति है। हाँ, वो श्लोक ही है पुराना। हाँ, कुचैलिनाम दंत मलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते च शायिनम विमुंचति स्त्री रति चक्रपाणि। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में जो सौंदर्य आता है, जो लक्ष्मी आती है, जो ऐश्वर्य आता है, जो तेजस्विता आती है, वो प्रकाश का आदर करने से आता है। जो सूर्य का आदर करता है, अग्नि का आदर करता है, चंद्रमा का आदर करता है, उसके जीवन में तेजस्विता प्रकट होती है। तो मैंने कहा कि कोयल भी सवेरे 4 बजे जाग जाती है, तो आप यदि नित्य जागती है, उसको बसंत का और वर्षा ऋतु का कोई ख्याल नहीं, नित्य जागती है, तो आप यदि आदत डाल लें हमेशा जागने की, तो जिस समय आदत डालेंगे 12 से 1 तक भी आदत पड़ सकती है, 1 से 2 तक भी पड़ सकती है, घर के सब लोग सोए हों, उस समय भी आप उठ करके कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि दुनियादार लोग सोते हैं और आपका कृपा पात्र जो है वो जागता है। यही नीति सकल जीव सूतन तब कृपा पात्र जन जागे। जिस रात में सारी दुनिया सो जाती है उसमें ईश्वर का कृपा पात्र जागता है। तो जानिथा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी जस्याम जागृति भूतानि सानिथा पश्यतो मनो। अब आपको समाधि की बात, तो एक तो काल का नियम कर लें तो उस समय मन एकाग्र हो जाएगा। एक स्थान का भी नियम करें, वो स्थान पवित्र होना चाहिए हो। अच्छा, बहुत सामान वहां नहीं रहना चाहिए। जहां समाधि लगानी हो उसके आसपास बहुत माल रखा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, कमरा खाली चाहिए। हम क्या बताएं, एक दिन हम गए थे कहाँ, जबलपुर में, वो जस्टिस शिवदयाल वहाँ के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके घर में उन्होंने जो पूजा का कमरा अपने बना रखा था, उसके भीतर जाते ही ऐसा मालूम पड़ा कि हम कमरे में नहीं, हम तो शांति में आ गए। ऐसा वातावरण उन्होंने अपने भजन के कमरे का बना दिया था कि उसके भीतर जाते ही घुसते ही तबीयत प्रसन्न हो जाए। और हाई मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज हैं, जबलपुर में रहते हैं, इंदौर में भी जाते हैं, पर उनका कमरा तो विलक्षण ही है। कोई भी उनके घर में अखाद्य वस्तु नहीं आती है। रोज भगवान की पूजा होती है, जब बैठते हैं बड़ी शांति मिलती है, बड़ा रस लेते हैं भजन में। तो स्थान पवित्र हो। और आसन के बारे में भी देखो, जिस आसन पर बैठ के खाते हो या सोते हो या बैठ करके गप खाते हो, वो आसन न रहे। केवल समाधि के लिए वो आसन हो, उसी समय उस पर बिछा के बैठना, बड़ा आनंद आएगा। ये देखो मोटी मोटी बातें हैं बोला। अच्छा, अब आसन की बात छोड़ो, शरीर में आ जाओ। शरीर का भी एक ढंग होता है। हाँ, वेदांत दर्शन में इसके लिए एक सूत्र है, आसीन संभवात।
बैठकर भजन करना चाहिए। क्यों? बोले चलते चलते करोगे तो कहीं ध्यान दूसरी तरफ गया और गिर पड़े। सेठ जयदयाल जी कहते थे कि जब मैं जवान था 20 बरस का, तो हमने कहा ये क्या बात है कि बैठ के भजन करो, हम चलते ही चलते थे। तो एक दिन चलने लगे और भजन करने लगे, वो बताते थे तो चलते चलते मन जरा भजन में लगा तो गिर पड़े सामने को, तो गिर पड़े सामने को, तो ये दांत से होठ जो है वो कट गया, दब गया। वो खुद ही बताते थे। तो उस दिन मेरे मन में आया कि ये जो शास्त्र में लिखा है कि बैठ के भजन करना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। उस दिन मेरी समझ में ये बात आई, उसके पहले नहीं आती थी। अच्छा, फिर बोले कह रहे सो के ही कर लें, और सोए महाराज तो आ गई नींद, आराम मिला, नींद आ गई। अब नींद से उठे, बोले इतनी देर तक हम भजन में रहे। एक सज्जन थे, वो उड़िया बाबा जी महाराज के सामने बैठते थे, तो जरा पेट उनका हमारे पेट से भी बड़ा था, बोला तो ऐसे करके ऐसे हो जाते हो, तो घर घर सांस चलने लगती और मुंह में से कभी कभी पानी भी निकलता, मोटे तो थे। तो उड़िया बाबा जी कहते क्या कर रहे गणेश, क्या कर रहे? उनका नाम गणेश महात्मा थे। तो महाराज समाधि लग गई थी। तो नींद का नाम समाधि नहीं होता है, नींद अलग चीज है और समाधि अलग चीज है। देखो नींद में सांस बढ़ती है और समाधि में सांस घट जाती है। जब अभ्यास जन्य एकाग्रता चित्त में आती है तब श्वास की गति कम हो जाती है, और जब निद्रा जन्य लय आता है ना, लय जब आता है तब श्वास बढ़ जाता है। समाधि में शरीर टिका रहता है और निद्रा में शरीर लटक जाता है। और भी बहुत सी पहचान है। ये तो मैं मामूली मर कहने का अभिप्राय ये कि सिद्धासन से, वीरासन से, पद्मासन से, भद्रासन से जिसमें आराम मिलता हो, ये भी शर्त है। ये नहीं कि दर्द हो रहा हो और बैठे, दर्द से भी नहीं। ये दोनों घुटने अगर बैठते समय धरती को छूते हो तो वो आसन समाधि लगाने के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये घुटने दोनों धरती को छू रहे हों, और यदि पहले न छूते हो तो थोड़े दिन पश्चिमोत्तान आसन करने से ये छूने लग जाते हैं। जिनको बैठने पश्चिमोत्तान आसन करने से पेट भी घट जाता है और घुटने में, कमर में, पीठ में जो दर्द होता है वो भी मिट जाता है। पश्चिमोत्तान आसन करने के बाद फिर बैठने का अभ्यास करें तो पद्मासन से, सिद्धासन से, वीरासन से, स्वस्तिकासन से कैसे भी बैठ जाएं, पीठ की रीढ़ सीधी रहे। आसीन संभवात। योग दर्शन का कहना है स्थिर सुखम आसनम, जिसमें सुख की स्थिरता हो। माने बैठने की ऐसी आदत पड़ जाए कि वैसे ही बैठने में मजा आवे। तो एक सज्जन भजन करते थे, तो उनको एक दिन किसी ने ले जाके कुर्सी पर बैठा दिया, तो थोड़ी देर तो पांव लटका के बैठे रहे। तो बोले भाई देखो हमको पांव लटका के बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, हमारी आदत तो पांव बांध के बैठने की है, हमको धरती पर एक चटाई बिछा दो, हम उस पर बैठेंगे, कुर्सी पर हमसे नहीं बैठा जाता है। तो आदत पड़ जाती है ना। अब देखो आसन, इसके बाद देखो श्वास जो है, ये असल में ये जो अभ्यास है, ये नहीं समझना कि प्रकृति जैसा करे वैसा करने दो। जैसे बाल निकलते हैं तो आप उनको बराबर करते हैं कि नहीं? जैसे बिखरे हुए निकलते हैं, बल्कि पशुओं के बाल भी कटवाते हैं। आजकल तो मैंने देखा कुत्तों का बाल ऐसा बढ़िया बनवाते हैं महाराज, कि वो देख करके मजा ही आ जाता है। कुत्तों का चौर भी करवाते हैं। तो अपने बाल को ठीक करते हैं, ये विकार ही तो है ना। जैसे शरीर में मल निकलता है तो उसको हम शुद्ध करते हैं, इसी प्रकार यदि हमारे मन में कोई मैल हो तो उसको ठीक करना चाहिए। तो श्वास की गति भी स्वतंत्र नहीं रहे, हमारी इच्छा के अनुसार चले। इसकी एक बात ये समझ में लायक इसमें ये है
कि हमारा सारा अभ्यास साधन जो है वो चेतन की प्रधानता से है। तो यदि सांस हमारे काबू से बाहर रहे तो इसका अर्थ ये हुआ कि जड़ जो है वो चेतन के काबू में नहीं है। जितने जड़ पदार्थ हैं वो चेतन के लिए हैं और चेतन के काबू में हैं। जब श्वास का अभ्यास ठीक हो जाए तो उसको जहां का तहां छोड़ देना चाहिए। इसको प्राणायाम बोलते हैं। इसमें भी मुख्य रूप से क्रिया शक्ति को बस में करना उसका अभिप्राय है। उसका मैं सार बताता हूँ। क्रिया शक्ति माने जो हम बैठते हैं तो हिलने लगते हैं ना, कभी दाहिने कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे हैं। और ये जो शरीर हिलना है ये प्राण वायु को बस में करने से शरीर की क्रिया शक्ति काबू में आ जाती है। माने हिलना हम चाहे तो बंद कर सकते हैं, तो इससे फिर जीभ को भी रोक सकते हैं, मूत्र इंद्रिय को भी रोक सकते हैं, पांव को भी गलत जगह जाने से रोक सकते हैं, हाथ को गलत काम करने से रोक सकते हैं। ये जो रोकने की शक्ति का मन में विकास होता है, रोकने की शक्ति का जो विकास होता है ये जीवन को पवित्र बनाता है और चैतन्य को जीवन में। अब आगे देखो, तो इसमें भी क्या है, प्राणायाम में भी थोड़ी सी बात है। इसमें सांस को भर लेना शरीर में ये मुश्किल नहीं है और उसको बहुत देर तक रोक लेना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जब सांस निकलने वाला जब प्राणायाम होता है तो फट से निकल जाती है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। हम लोग गांव में जब बैठते थे ना तो इसकी चर्चा कैसे करते थे आपको सुनाते हैं। जैसे अपना बैल जो है वो जंगल में घास चरने गया और नहीं आया समय पर, तो एक आदमी गंदा लेके गया और उसको लौटा के ले आया। इसका नाम होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार माने विषयों में गई हुई इंद्रियों को अपने गोलक में लौटा करके ले आना। अच्छा, अब यहाँ बैल को ले आए तो क्या किया कि कहीं फिर चला जाए तो बोले एक खूंटे में बांध दो। तो ये खूंटे में बांधना जो है ये मन रूपी पशु को विषय के जंगल में से समेटकर अपने हृदय गोलक में रखना, इसका नाम है प्रत्याहार। और एक खूंटे में बांध देना, राम की मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में, शिव की मूर्ति में, मूर्ति को छोड़ो, स्थूल आलंबन में अथवा सूक्ष्म आलंबन में मन को बांध देना, इसका नाम धारणा है। धारणा देश बंधस चित्तस्य धारणा। एक खूंटे में जैसे बैल को बांध देते हैं कि इतनी दूर से बाहर नहीं जाना, ऐसे आप अपने मन को ऐसा बना लो कि प्रेम कुटी से बाहर न जाए, हैं? इस तख्ते से बाहर न जाए, इस शरीर से बाहर न जाए, इस हृदय से बाहर न जाए, हैं? इसका नाम होता है धारणा। जैसे बैल को खूंटे से अलग नहीं जाने देते। अब उसको थोड़ा घास डाल दिया, थोड़ी खली डाल दी, थोड़ी है ना चावल डाल दिया, रोटी डाल दी, हाँ, और वो महाराज खा के ऐसा मस्त हुआ, जब उसको जाने का ख्याल ही छूट गया, मैं बंधा हूं ये ख्याल छूट गया। खोल दो पहले उसकी गांठ खोल दो, और वो वहीं बैठ के पागुर करने लगा। बोला जुगाली पागुर, इधर क्या बोलते हैं उनको मालूम है। वो खाए हुए को मुंह में ले आता है और उसको चुभला चुभला करके उसका स्वाद लेता है, रस लेता है। हिंदी में उसको जुगाली बोलते हैं, पागुर बोलते हैं। रसास्वाद करता है और रसास्वाद, इसको बोलते हैं ध्यान। और महाराज फिर तो वो गले खूंटे में तो बंधा हुआ नहीं है और खा नहीं रहा है और रसास्वाद भी नहीं कर रहा है, मौज से अपने मुंह को मोड़ा है और अपने इस शरीर पर रख के बैल सो गया है, बोले समाधि लग गई।
समाधि लगे। तो हम लोग ऐसे अपने अपने घर में बैठ करके जब हम योग दर्शन के साधन पर, उसके भजन पर विचार करते थे, हाँ, 4 जने हम लोग बैठते थे। हाँ, एक हड़िया वाला अवधूत, बाद में हड़िया वाला बना, अवधूत बाद में हुआ, और एक सुदर्शन सिंह जी चक्र, हाँ, और एक कानून गो साहब थे, वो हमारे बड़े मित्र थे। तो वो अवधूत तो बड़ा भारी दरख्त हुआ। सन 28 में उसने हड़िया उठाई और अब तक न कुटिया बनाई, न चेला बनाया, है ना, न व्याख्यान देता है, न अपने पास पैसा रखता है, न एक जगह रहता है। तो वो तो बहुत बढ़िया हो गया, अवधूत हो गया। और हमारे जो कानून गो साहब थे, वो उनको तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई, शरीर पूरा हो गया अब उनका। और एक सुदर्शन सिंह चक्र हैं, जिनकी कल्याण में कहानियां आती है ना चक्र के नाम से, तो हम लोग साल भर में 2 महीने 4 महीने साथ साथ रहते हैं। सज्जन पुरुष हैं। मैं देखो, मैं बंबई वालों के चक्कर में पड़ गया, तो हमारी कोई उन्नति नहीं हुई। तो न उन्नति हुई ना उन्नति हुई, ऐसे बोलो। हाँ, न उन्नति ना उन्नति, ऐसे ही ज्यों के त्यों। यहाँ तो सदाबहार सदाबहार एक रस, बोलो तो ठीक, ना बोलो तो ठीक। और तो अब आपको समाधि की बात थोड़ी सुनाते हैं। तो यहाँ समाधि के 3 भेद बताए गए हैं। दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प, हृदय में। और बाहर भी दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प, शरीर के बाहर और शरीर के भीतर। तो आओ योग दर्शन वाली समाधि से इसको मिला करके थोड़ा सा सुनाते हैं। योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद माने हुए हैं। स्थूलालंबन, सूक्ष्मालंबन, आनंदालंबन और अस्मितालंबन, ये 4 नाम हैं उनके। और संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। उसको निर्वितर्का, निर्विचारा और आनंदानुगता और अस्मितानुगता, ऐसे 4 नाम योग दर्शन में उनके लिखे हुए हैं। तो यहां क्या किया है, वो योग दर्शन में तो निरोध वृत्ति की प्रधानता है ना, इसलिए इन्होंने पहले उसको नहीं दिया। इन्होंने स्थूल, सूक्ष्म और आनंद तीनों के आलंबन को तो कह दिया दृश्यानुविद्ध, और जो अस्मितालंबन जो समाधि है उसको इन्होंने कह दिया शब्दानुविद्ध। अनुविद्ध माने मिश्र, मिली हुई, मिली जुली। तो अब आप शरीर को स्थिर करो, मत करो, करना। ये देखो कि आपके मन में क्या क्या बातें आ रही। तो मन में आई हुई बातों को देखते भर जाना, यहां तक कि जैसे मोटर आ गई मन में, आई, अब चली गई। एक स्त्री आई, मन में चली गई। एक पुरुष आया, मन में चला गया। धन आया, मन में चला गया। परिवार की कोई सदस्य आए, मन में चले गए। दुश्मन आया, मन में चले गए। ये असल में काम, क्रोध, लोभ नहीं आते हैं। इस मनीराम के रहस्य बड़े विलक्षण हैं। बोला, शत्रु जब मन में आता है तब मन का नाम क्रोध हो जाता है, और जब स्त्री पुरुष मन में आते हैं तो मन का नाम काम हो जाता है। और धन जब आता है मन में तब
मन का नाम लोभ हो जाता है। और कुटुंब कबीला जब मन में आता है, ये छूटने न पावे, तब मन का ही नाम मोह हो जाता है। न तो जैसे आप कहते हैं कि हमारा मन अभी कलकत्ते चला गया, तो आपका मन कलकत्ते बिल्कुल नहीं जाता है ना, वो यहीं रहता है, कलेजे में ही रहता है। तो बोले अरे हमारे मन में तो कलकत्ता आ गया, तो आपके मन में कलकत्ता भी नहीं आता है। न तो कलकत्ता अपनी जगह से उठ के तुम्हारे मन में घुसता है, और न तो तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर को छोड़कर कलकत्ते में जाता है। तो क्या होता है, कलकत्ते का जो ख्याल आ गया मन में, यही मन का कलकत्ता जाना है या कलकत्ते का मन में, माने ख्याल ही बनता बिगड़ता है, कोई चीज मन में आती जाती नहीं है। न स्मशान तुम्हारे मन में आता है, न तुम्हारा मन स्मशान में जाता है। मन तो कलेजे में ही रहता है, और स्मशान का ख्याल बना तो स्मशान दिखने लग गया। तो ये क्या है, ये क्या है कि ये बदलते हुए ख्याल हैं। और तुम कौन हो? कि तुम वो रोशनी हो जिसमें ये ख्याल दिखते हैं। अब आप इस पर ध्यान दो। जैसे इस कमरे में रोशनी तो एक है, और लोग बहुत हैं। कोई आता है, कोई जाता है, कोई बैठता है, कोई उठता है। तो चीजें जो हैं वो आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, बिगड़ती हैं, दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, पर रोशनी ज्यों की त्यों है। तो आप जो हो वो तो हो रोशनी, और आपको जैसे राम का आकार आया और गया, कृष्ण का आकार आया और गया, शिव का आकार आया और गया है, और दुनिया का आकार आया। आकार माने शकल सूरत। तो मन में कितनी सकल सूरतें ख्याल, पानी में बुलबुले की तरह मन में जैसे संस्कार भरे हुए हैं वैसी तस्वीरें दिखती हैं, परंतु किसकी रोशनी में दिखती हैं? क्या ये तुम की रोशनी में दिखती हैं, ये मैं की रोशनी में दिखती हैं? ये मैं की रोशनी में ही सारे बदलते हुए ख्याल दिखते हैं। चीज नहीं होती है भीतर, कलेजे के भीतर कोई चीज नहीं होती है, न औरत, न मर्द, न दोस्त, न दुश्मन, न परिवार, न धन, भीतर कुछ नहीं होता। केवल इसके ख्याल बनते और बिगड़ते हैं। और अब तक कितने ख्याल बने और बिगड़ गए, और तुम ज्यों के त्यों हो। तो बदलते हुए ख्यालों को देखते रहना, इसका नाम दृश्यानुविद्ध समाधि है। दृश्यानुविद्ध समाधि है। तो स्थूल का दिखना भी दृश्यानुविद्ध है, और सूक्ष्म का दिखना भी दृश्यानुविद्ध है। और कभी मजा आ गया, कहा हाँ भाई आज तो आनंद आ गया, तो ये आनंद का मालूम पड़ना भी मालूम पड़ना ही है। इसलिए दृश्यानुविद्ध समाधि जो है वो संप्रज्ञात समाधि के स्थूल आलंबन, सूक्ष्म आलंबन, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा और आनंदानुगता समाधि के अंतर्गत है। तो ये दृश्य की प्रधानता से है। अब इसमें दृष्टा के स्वरूप का बोध नहीं होता है, इतना ही मालूम पड़ता है कि मैं हूं और ये सब दिख रहा है। तो दिख रहा है ऐसा मालूम पड़ता है, परंतु ये कोई हमारा रिश्तेदार है, ये मैं हूं कि मेरा संबंधी है कि सच्चा है, ऐसा कुछ ख्याल नहीं होता। मन में आई हुई चीज न तो सच्ची है और न तो मेरी है और न तो मैं हूं। तो देखो ख्याल तो हजारों आते हैं, तो मैं तो एक हूं, हजारों ख्याल नहीं हूं। और कोई ख्याल बना नहीं रहता है तो मेरे भी नहीं है। और जो ख्याल सपने की तरह आके मिट जाता है उसमें सच्चाई क्या है? तो कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम्
समाधि सविकल्पकः। ये काम आदि जो है ये मन में आते हैं, दृश्य हैं, और इनका साक्षी चेतन मैं हूँ। न शत्रु आता है, न मित्र आता है, न कलकत्ता आता है, न औरत, न मर्द, न धन, ये तो ख्याल ही उठते हैं, और ख्याल बिल्कुल सपने की तरह उठते हैं, और वो मेरे भी नहीं होते और मैं भी नहीं होता, क्योंकि ख्याल हजार हैं और मैं एक हूँ, इसलिए ख्याल मैं नहीं हूँ और ख्याल मेरे नहीं है। क्योंकि वो सदा हमारे साथ रहते नहीं, और ख्याल सच्चे नहीं है, क्योंकि सपने की तरह उठते हैं और बैठ जाते हैं। और साक्षी, साक्षी माने गवाह, बोला, जैसे दो आदमी लड़ रहे हो और गवाह उनको देखता रहता है। एक आदमी कभी गाली दे जाता है, कभी तारीफ कर जाता है? हाँ, कभी भेंट दे जाता है, कभी चुरा ले जाता है। ये आप लोग ऐसा नहीं समझना कि ये सब भेंट ही देते हैं, कोई कोई उठा भी ले जाते हैं। पर ये कभी गाली देते हैं, कभी तारीफ करते हैं, कभी शत्रु होके आते हैं, कभी मित्र होके आते हैं। ये हमारे ख्याल में आते रहे, ये जरूरी नहीं है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। और मैं के साथ इनका कोई संबंध नहीं है, मैं तो है ही नहीं, मैं के संबंधी भी नहीं है। तो इनसे इनका साक्षी होकर के, साक्षी माने गवाह होकर, लड़ाई छुड़ाने भी नहीं जाना, है ना। मध्यस्थ दूसरा होता है और साक्षी दूसरा होता है। वो इसमें भी भेद होता है। जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं, तो अगर तुम एक का पक्ष ले लोगे तब तो गवाह नहीं रहे, तब तो तुम एक पार्टी में शामिल हो गए ना। क्यों भाई, हम पार्टी में नहीं शामिल होते हैं, हम तो छुड़ावेंगे। तो मान लो तुम्हारे छुड़ाते छुड़ाते एक आदमी दूसरे आदमी को एक चपत मार दे, तो कहेगा हमको पिटवाने के लिए तुम पकड़ रहे हो, तुम उससे मिले हुए हो। मध्यस्थ भी पिटता है, बोला। ये जो लोग पंचायत करते हैं ना, दो आदमियों के झगड़े में पंचायत करते हैं, बाद में जिसके मन के मुताबिक नहीं होता है वो कहता है कि उनसे कुछ लेके मिल गए। ये तो उनके रिश्तेदार हैं, इनके ऊपर दबाव पड़ गया। वो कहता है हमारा पक्ष ठीक है, इन्होंने गलत किया है उससे मिल करके। कभी कोई सच्चा सत्य को स्वीकार करने के लिए बेवकूफ लोग जो है, ये संसारी लोग ये सत्य को स्वीकार थोड़ी करते हैं, तो मध्यस्थता भी नहीं करना। हे काम, हम निष्काम के पक्ष में ऐसे नहीं बोलना। कहे क्रोध, हम अक्रोध के पक्ष में ऐसे भी नहीं बोलना। कहे लोभ, हम अलोभ के पक्ष में ऐसे भी नहीं बोलना। अरे बाबा कुछ नहीं, जैसे आसमान में बादल आते और जाते हैं, वैसे ये मन में सारी चीजें आती। हृदय का आकाश है, कभी उसमें बोरो इंद्रधनुष दिखता है, कभी बादल दिखता है, कभी आंधी दिखती है, कभी धूल उड़ती है। ये हृदय आकाश है, और मैं स्वयं प्रकाश आकाश हूँ, असंग साक्षी चेतन हूँ। तो दृश्यों को देखते रहना, ये असंग साक्षी है, तो ये दृश्यानुविद्ध है। देखो संसार में जितना दुख है, ये शंकराचार्य भगवान ने उपदेश शास्त्री में ये श्लोक कहा है। नरते स्याद् विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिणः धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम अविक्रियः। जब तक तुम विकार को अपना नहीं मानोगे तब तक दुखी नहीं हो सकते। जो बदलावट तुम्हारे मन में हो रही है वो मैं हूं, मेरा है, और जब तुमने उनको मैं मेरा मान लिया तो साक्षी कहाँ रहे। और चित्त के हजार हजार विकार का मैं साक्षी हूं, और विचित्र दृश्य हैं,
इसलिए मैं निर्विकार हूं। साक्षितो हम अविक्रिय दुखिनः साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुखिता तथा। दुखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुखिनो भवेत्। यदि आत्मा दुखी हो तो दुखी को कौन देख रहा है? अरे दुखी को तो हम ऐसे ही देखते हैं जैसे घड़ी बीतती है। हमारा मन है जब मनहूस हो करके मनहूस बन जाता है, उदास हो जाता है और उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। जब हमारा मन ये रूप धारण करता है तो हम वही नहीं हो जाते, हम उसको देखते रहते हैं। जैसे शरीर को देखते हैं वैसे मन को भी देखते हैं। उस दृश्य मन से, उस मनहूस मन से, उस रोने वाले मन से, उस आंसू गिराने वाले मन से, उस पीछे की सोचने वाले मन से, आगे की सोचने वाले मन से, दूर की सोचने वाले मन से, दूसरे को सोचने वाले मन से। दूर का सोचने वाला मन विलायत की चिंता में लगा है। कई समय हमारा रिश्तेदार जो अमेरिका में है वो क्या कर रहा होगा, कहीं वो बदमाश तो नहीं हो गया। अब देखो मन दूर की सोच रहा है, देखता कुछ नहीं है, उसको बदमाश सोच के दुखी हो रहा है। ये दूर का सोच रहा है, दूर दूर बहुत दूर देश। और कुछ पीछे की याद करके दुखी हो रहा है जो मर गई थी, कुछ आगे की सोच के दुखी हो रहा है जो अभी आई नहीं, कुछ दूसरे के बारे में सोच करके दुखी हो रहा है? तो जो दुखी है वो साक्षी नहीं है, जो साक्षी है वो दुखी नहीं है। हम उस दुखी के गवाह, हम दुखी नहीं है, हम दुखी के गवाह हैं। तो भला गवाह क्यों है? गवाह सब तो सब जगह चलता ही है। गवाह कैसे है ये देखो कि ये पट्टा कभी दुखी होता है कभी सुखी होता है, और कभी न दुखी होता है न सुखी होता है। तो हर हालत में हम तो इसको देखते हैं ना, ये दुखी है तब भी हम इसको देखते हैं, ये दुखी नहीं है तब भी हम इसको देखते हैं, ये सुखी है तब भी हम इसको देखते हैं, ये सुखी नहीं है तब भी हम इसको देखते हैं। वो तो जैसे रोज कोई मेरिन ड्राइव पर टहलने के लिए आवे और हम उसको देखें कि हाँ भाई ये आंख में चश्मा लगाए हैं और हाथ में डंडा लिए, छड़ी लिए और मच मच करते हुए रोज अपनी मूछ संभालते हुए इधर से निकलते हैं। तो तुम उनको देखते हो, वो तुम नहीं हो। तो तुम्हारा मन जो है वो ऐसी शक्ल बना करके निकलता है, तुम उसके साक्षी हो। अब ये बताते हैं अहम की प्रधानता से, इदम की प्रधानता से समाधि दूसरी और अहम की प्रधानता से समाधि दूसरी। अब क्या आता है मन में, इधर देखने की जरूरत नहीं। हम कैसे हैं ये देखो। मन में क्या आया देखो, इसमें फर्क पड़ गया ना। सड़क पर बैठ के एक मकान में एक शीशा लगा दिया हो अपने कमरे में, और सड़क पर जितने रिक्शे, तांगे, मोटरें, आदमी चलते हैं वो सब शीशे में दिखता है, और हम अपन शीशे की ओर मुंह करके बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। एक बार एक हुई कि नहीं, शीशे को ऐसी जगह पर लगाया कि जिस पर सड़क की चीज न दिखे, अपना आपा ही दिखे, ऐसा शीशा चाहिए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गत। तो भाई अपने आप को कैसे देखेंगे? तो अपने आप को देखो शब्द के द्वारा देखो, ये शब्दानुविद्ध समाधि हुई। इदम को देखना होता है दृश्य की प्रधानता से, वो दृश्यानुविद्ध समाधि है। तुम्हारी एकता जो है वो समाधि है, और दृश्य की अनेकता जो है वो उसमें मिश्रण है। असल में तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा में दृश्य कोई नहीं है, परंतु दिख रहा है। अब जरा अपने को देखो, अपना मुंह कैसा, मेरो मुंह नीको कि तेरो राधा प्यारे हैं। एक दिन राधा कृष्ण दोनों सीता लेकर देखने लगे हो, तो कृष्ण ने पूछा मेरे मुंह नीको कि तेरो राधा प्यारे। तो मेरा मुंह सुंदर लगता है प्रिया जी कि तुम्हारा मुंह? तो प्रिया जी ने कहा
कि मेरा मुंह तो पूर्णिमा की चांदनी के समान, चंद्रमा के समान गौर वर्ण का उज्जवल है, और तुम्हारा मुंह तो अमावस की अंधियारी के समान काला है। हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी? हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी? तो असल में दृश्य का मुंह काला, क्योंकि वो तो हमारी रोशनी में दिखता है, हम हो तो दिखे और न हो तो न दिखे। दृश्य का मुंह काला, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा की रोशनी में वो दिखता है। तो देखना कि ये ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है ये कैसा? बोले असंग सच्चिदानंद स्वप्रभु द्वैत वर्जित अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पक असंग सच्चिदानंद। एक बात तो इसकी ये है कि ये किसी से सटता नहीं है। ये सटना और हटना मन में ही होता है। मन किसी के साथ सट जाता है और किसी से हट जाता है। हाँ। तो ये आत्मदेव क्या है? देखो, शरीर बच्चे से जवान हो गया और जवान से बुढ़ा हो गया, और ये ज्यों के त्यों। आत्मदेव जो है वो ज्यों के त्यों। हाँ। प्रजा धर्मात्मा थी, अधर्मी हो गई, ये ज्यों के त्यों। हाँ। सपना टूट गया, जागृत हो गया, कि ज्यों के त्यों। जागृत टूट गया, सपना आ गया, ये ज्यों के त्यों। जागृत स्वप्न टूट गए, सुषुप्ति हो गई, ये ज्यों के त्यों। किसी के साथ ये जाते नहीं, असंग। दुनिया ने इनको उड़ाने की कोशिश की। पाप ने कहा कि तुम हमारे साथ मिलके पापी हो जाओ, लेकिन कोई 24 घंटे अपने को पापी सोच सकता है? कोई माई का लाल दुनिया में? कौन है? थोड़ी देर लोग रो लेते हैं। हो एक सेठ ने एक दिन पूछा, समझदार है, अच्छे समझदार, भैया बाबा जी के कुछ महाराज, कभी कभी हमसे गलती तो होती है व्यापार में, कभी टैक्स की भी चोरी कर लेता हूँ, ऐसे बोलते। कभी बेईमानी भी कर लेता हूँ, कभी चोरी भी कर लेता हूँ, लेकिन और कभी दुख भी हो जाता है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर बाद में इस बात को हमारा मन स्वीकृति नहीं देगा। इसका क्या कारण है? मैंने कहा इसका कारण है स्वरूपगत असंगता। असली जो तुम्हारा स्वरूप है वो कर्मी नहीं है, कर्ता नहीं है। ये जो तुम्हारे सहज स्वभाव में बैठी हुई बात है, इसके कारण तुम अपने को पापी स्वीकार नहीं करते हो। बोले महाराज, पुण्यात्मा भी हम स्वीकार नहीं करते हैं कभी। बोले बस यही बात। अच्छा, पाप ने कहा चलो हमारे साथ बनो पापी, बनने को तैयार नहीं। पुण्यात्मा ने कहा आओ हमारे साथ बनो पुण्यात्मा, तो बोले चलो चलो, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। काल ने कहा हम तुमको काट देंगे, बोले हम सत्य हैं। जड़ ने कहा हम तुमको अपने साथ मिला के बेहोश कर देंगे, कहा नहीं हम चित हैं। दुख ने कहा हम तुमको दबा देंगे, कि बोले नहीं मैं आनंद हूं। एक ने कहा आओ हम रोशनी देते हैं, उसमें देखो, लेकिन तुम क्या रोशनी दोगे, हैं? हम तुमको रोशनी देते हैं। एक दिन एक महात्मा आए, हृदय में आए, बोले आओ मैं तुमको प्रकाश दूं। अरे पहले ये तो सोचो तो कि तुम दिखते किसके प्रकाश में हो, हैं? हमने तो तुमको रोशन कर रखा है, हैं? और झूठी डींग हाँकते हो कि तुम हमको प्रकाश दोगे। बुजुर्गों का नाम लेकर के किसी का दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। बोला ये तुम्हारी रोशनी में सारी दुनिया रोशन हो रही है, स्वप्रभा। अरे दूसरा तो कोई है नहीं, तुम दूसरा बना बना के उसके साथ खेलते हो। ऐसा है अपनी आत्मा, ऐसा हूं मैं। ये जो शब्द विद्ध समाधि है, ये भी सविकल्प समाधि है। दृश्य जहां मिश्रित है,
वहां भी सविकल्प समाधि है, और शब्द की जहां जरूरत पड़ती है वहां भी सविकल्प समाधि है। तो ये कहो हम सविकल्प नहीं लगाएंगे, निर्विकल्प में पहुंच जाएंगे, तो ऐसी कोशिश भी मत करना। बोला हाँ, अपने आप को पहले जान लो, फिर दृश्य को भी छोड़ दो, शब्द को भी छोड़ दो, चलेगा। लेकिन जब तक शब्द द्वारा अपनी विलक्षणता को समझ नहीं लेते हो, है ना, तब तक छोड़ना बनेगा कैसे? और छोड़ोगे तो जहां के तहां रहोगे। पशु पक्षी भी समाधि नहीं लगाते हैं, तो क्या वो सिद्ध हो गए, ब्रह्म हो गए? पशु पक्षी जो है वो समाधि नहीं लगाते। बोले कि देखो तो पशु पक्षी समाधि नहीं लगाते हैं, कहाँ? तो उन्हीं की कक्षा में रहना हो तो मत लगाना। तो ये अस्मि जो है, अस्मिता अनुगत समाधि इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या नहीं है देख लो। इसमें एक तो बाहर के विषय नहीं है, एक, और दूसरे इसमें अपना शरीर भी नहीं है, दो, तीसरे किसी से द्वेष नहीं है, चौथे किसी से राग नहीं है, रस भी नहीं है, बाहर का विषय नहीं है, देह में अभिनिवेश नहीं है, देह का भान नहीं है, और कोई तकलीफ दुख देने वाला दुश्मन नहीं है, और आराम देने वाला दोस्त नहीं है। तो तुम ऐसी जगह बैठे हो अकेले, जहां न दोस्त है न दुश्मन है, जहां न सुख है न दुख है, और जहां न भय है, देह का मोह नहीं है, और जहां बाहर का विषय नहीं है, ऐसी स्थिति में बैठे हो तुम कौन? स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद। ये सविकल्प समाधि हुई। अब बोले भाई निर्विकल्प समाधि कैसी होती है? तो निर्विकल्प समाधि जो है वो जोगियों के असंप्रज्ञात समाधि की कोटि में जाती है। ये इन्होंने संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद को अपने 2 में ले लिया, 2 में ले लिया। और संप्रज्ञात समाधि चारों 2 में आ गई, और रह गई असंप्रज्ञात। तो असंप्रज्ञात को अब ये निर्विकल्प समाधि के अंदर ले रहे हैं। ये वेदांतियों की रीति जरा निराली होती है। निरस्त सर्व संकल्पा जा शिलावदवस्थिति जाग्रन निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। कोई संकल्प न हो, जैसे घन पत्थर होता है ऐसी स्थिति हो, और न जागृत हो न निद्रा हो, न जागते हो न सोते हो, और संकल्प कोई है नहीं, और परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न की याद नहीं,